आदाब खमगनी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने 436 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और नशीले पदार्थ की जब्ती की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कहा 3 तारीख को जो भी परिणाम आए उसे हम स्वीकार करेंगे। सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट, की गई तैयारियां। राजस्थान के नागौर जिले का एक किसान भाई ने अपनी बहन के बेटे की शादी में दिल खोलकर मायरा भाग भराई की, देखकर हर कोई रह गया दंग। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान पुलिस ने राज्य में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान 436 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और नशीले पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की। इसका इस्तेमाल संभवतः मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाना था। यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी। अधिकारियों ने कहा कि यह जब्ती 2018 के चुनाव की तुलना में 6 गुना अधिक है, जब राजस्थान पुलिस द्वारा 65 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और नशीले पदार्थ की जब्ती की गई थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल मिलाकर 690 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई, जहां कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को राज्य में आचार संहिता लागू किया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से कुल 436 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती में से 47 करोड़ रुपए नगद, 39 करोड़ रुपए की शराब और 87 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ पकड़े गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, हम लोग राजस्थान जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। पूरे देश में माहौल बदल रहा है। पीएम मोदी का नैरेटिव बन नहीं रहा है, यहाँ लोकल नेता के नाम गायब रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा, राजस्थान में जघन्य हत्या हुई, मर्डर करने वाले इनकी पार्टी के लोग थे। 2 घंटे में हत्यारे को पकड़ लिया गया, ये इन्होंने नहीं कहा। गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की भाषा एक ही थी। हम इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर थे, ये लोग तो अधिवेशन करने चले गए थे। ये क्या कहेंगे कि हमने क्या किया। सीएम गहलोत ने आगे कहा, इन्हें झटका राजस्थान से ही मिला, ये हमारी सरकार नहीं गिरा पाए, ये इनके दिल में खुंदक है। इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया, लेकिन वे फेल हो गए। जो राजस्थान में लोग मिल रहे हैं, उससे ये बात साफ हो रही है कि सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन 3 तारीख को जो भी परिणाम आए उसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार फिर से आने जा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ था। अब नतीजों का इंतजार है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन काउंटिंग से पहले कांग्रेस के एक विधायक और प्रत्याशी बड़ी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को एक मामले में बुधवार को 1 साल की सजा और 55 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मालूम हो कि चाकसू विधायक सचिन पायलट के करीबी है। पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट दिया है। मतदान के बाद मतगणना से पहले विधायक और प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी को मिली सजा का नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मिली जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है। उस वक्त सोलंकी कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे, लेकिन बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने के कारण उन्होंने 35 लाख के चेक थमा दिया। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर है, जहां अंबानी परिवार से लेकर कई अभिनेता और राजनेता आते रहते हैं। श्रीनाथ प्रभु के दर्शन करने अभिनेता राजपाल यादव पहुंचे। उनके आने पर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने श्रीनाथ प्रभु के रायभोग झांकी के दर्शन किए और फिर वहां मौजूद भक्तों संग फोटो खिंचवाए।
यही नहीं, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। साथ ही मंदिर की परंपरा अनुसार मंदिर अधिकारी ने उनकी उपराना उड़ाकर उनका स्वागत भी किया। राजपाल यादव शाम को श्रीनाथ मंदिर पहुंचे। यहां दर्शन करने के बाद वह मंदिर से बाहर आकर लोगों से मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई। कईयों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि आज श्रीनाथ जी की पवन पवित्र भूमि पर माथा टेकने का उनके चरणों में सौभाग्य मिला। अंदर से आत्मा बिल्कुल तृप्त है। सभी का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सभी इतने प्यारे से दर्शन करवा रहे हैं। कन्हैया जी की कृपा सब पर बनी थी। सब खूब मस्त रहे, खुश रहे और व्यस्त रहे। जय श्रीनाथ जी की। फिर वह मंदिर के पास मोती महल में लौट गए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में प्रमुख जाट नेताओं में से एक ज्योति मिर्धा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नागौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित 3 के खिलाफ जोधपुर पुलिस कमिश्नर के ईस्ट पुलिस थाना उदय मंदिर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। ज्योति मिर्धा और अन्य पर भूखंड के विक्रीय अभिलेख में कूट रचना करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि भूखंड विवाद के इस मामले पहले ज्योति मिर्धा ने चौपाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ईस्ट के उदय मंदिर पुलिस थाना के थानाधिकारी प्रेमदान रत्नू ने बताया कि इस्तगासा के जरिए एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें ज्योति मिर्धा सहित 3 के विरुद्ध धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। कोर्ट के द्वारा इस्तगासा जयपुर निवासी विजय पुनिया की ओर से अनिल पुत्र भूराराम चौधरी ने दायर की है। इस्तगासा के जरिए ये मामला पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और उनकी बहन हेमश्वेता मिर्धा, पत्नी दीपेंद्र हुड्डा और प्रेम प्रकाश पुत्र हरिनाम मिर्धा के खिलाफ दर्ज कराई गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला गांव से बारात लेकर किशनगढ़ पहुंचा था। दूर दराज से लोग हेलीकॉप्टर को देखने के लिए किशनगढ़ पहुंचे। यह शादी चर्चा का विषय बनी रही। हेलीकॉप्टर के साथ साथ यह शादी चर्चा का विषय इसलिए भी बनी रही कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील धंजा की बेटी की बारात किशनगढ़ पहुंची और दहेज में लड़की के पिता द्वारा दी गई नकदी को दूल्हे के पिता ने लेने से मना कर दिए। 1 रुपए और 1 नारियल लेकर रस्म अदा की। चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव से मुकेश की शादी किशनगढ़ की रहने वाली स्नेहा के साथ मंगलवार को हुई। इसके बाद मंगलवार शाम को ही किशनगढ़ से मुकेश के साथ स्नेहा को विदा किया। स्नेहा के पिता ने कहा कि हर लड़की को उसके पिता पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। शादी में उन्हें दहेज की चिंता भी सताती है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को दे देता है, उससे बढ़कर और क्या चाहिए। दहेज के सख्त खिलाफ है। हमने बिना दहेज के बेटी की शादी कर समाज को संदेश दिया है। मुझे बहुत खुशी है। किशनगढ़ में स्नेहा की विदाई के समय ग्रामीणों का तांता लगा रहा है। वहीं जब स्नेहा ससुराल चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। हेलीकॉप्टर की प्रशासनिक अनुमति शादी समारोह के लिए होने के लिए चलते पुलिस भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई, ताकि चीन में जैसे श्वसन रोग के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी ही स्थिति अगर राजस्थान में बन जाए तो इस बीमारी
ताकि चीन में जैसे श्वसन रोग के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसी ही स्थिति अगर राजस्थान में बन जाए तो इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। इसके लिए चिकित्सा विभाग के निर्देश के बाद आज अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने मंगलवार को श्वसन संबंधी बीमारी से बचाव की तैयारियों के लिए स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की वीसी ली थी। राजस्थान के नागौर जिले का एक किसान भाई ने अपनी बहन के बेटे की शादी में दिल खोलकर मायरा भात भिराई की, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। राजस्थान में मायरा भरने की प्रथा को लेकर एक बार फिर नागौर की शादी पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा में है। सोमवार को यहाँ एक किसान ने अपने भांजे की शादी में 1 करोड़ 31 लाख रुपए का मायरा भरा है। इस मायरे में 21 लाख रुपए कैश, 28 तोले सोने की रकम, 75 लाख रुपए का प्लॉट, 15 लाख रुपए की कार और अन्य सामान शामिल था। दरअसल ये मायरा भराई नागौर जिले से 55 किलोमीटर दूर खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के धारणवास गांव में की गई। जोधपुर के चटालिया गांव के एक किसान पूनाराम सिया की 3 बेटियां और एक बेटा हनुमान राम, उनकी सबसे बड़ी बेटी मंजू देवी की शादी धरनावास के रहने वाले रामकरण मुंडेल के साथ हुई थी। मंजू देवी के बेटे जितेंद्र की शादी सोमवार को नागड़ी गांव की पूजा से हुई है। बहन के बेटे की शादी में भाई हनुमान राम सियाग ने गोटेदार चुनरी ओढ़कर करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए का मायरा भात की रस्म निभाई। हनुमान राम सियाग अपनी बहन के बेटे की शादी में मायरा भरने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। हनुमान राम अपने साथ 600 रिश्तेदारों और ग्रामीणों को गाड़ियों का काफिला लेकर अपने भांजे की मायरा भराई के लिए पहुंचा। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने 436 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और नशीले पदार्थ की जब्ती की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कहा 3 तारीख को जो भी परिणाम आए उसे हम स्वीकार करेंगे। सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट, की गई तैयारियां। राजस्थान के नागौर जिले का एक किसान भाई ने अपनी बहन के बेटे की शादी में दिल खोलकर मायरा भात भराई की, देखकर हर कोई रह गया दंग। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।